डियर व्यूअर्स, अक्सर आपने पिक्चर्स के ऊपर इस तरह के इफ़ेक्ट्स अप्लाई किए हुए देखे होंगे। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये मेरे पास ओरिजिनल पिक्चर है और मैंने इसके ऊपर यहाँ पे एडिटिंग की हुई है। आपने अक्सर थंबनेल्स के ऊपर या अक्सर पोस्टर्स के ऊपर भी ये इफ़ेक्ट आपने देखे होंगे। तो इस इफ़ेक्ट को आपने कैमरा रॉ के ज़रिए किस तरह से क्रिएट करना है चंद एक मिनट्स के अंदर, और फिर उस सेटिंग को हम किस तरह से सेव करेंगे ताकि आइंदा किसी भी दूसरी पिक्चर पे इसे आसानी के साथ अप्लाई कर सकें। वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल वीजे। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो सबसे पहले हम वो पिक्चर ओपन कर लेते हैं जिस पिक्चर के ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई करने वाले हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा है कि ये पिक्चर है, इसके ऊपर मैं वर्क करने वाला हूँ। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, अडोब फोटोशॉप का जो लेटेस्ट वर्जन है जिसके अंदर कैमरा रॉ होगा, तो आपने फ़िल्टर पे आना है। फ़िल्टर पे क्लिक करने के बाद कैमरा रॉ फ़िल्टर पे आप क्लिक करें, और जैसे कैमरा रॉ फ़िल्टर पे आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। उसके बाद फिर आपने क्या करना है, कंट्रोल प्रेस करेंगे, इसको हम जूम कर लेंगे यहाँ पे इस तरह से। ज़रूरत के मुताबिक आपने इसको जूम कर लेना है, या कंट्रोल माइनस कंट्रोल प्लस भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं, और स्पेस बार का इस्तेमाल करके आप पिक्चर को मूव कर सकते हैं। फिर इसके बाद सबसे पहले हमने बेसिक पे आना है। बेसिक पे आकर आपने यहाँ पे सबसे पहले कलर टून को आपने यहाँ पे सेट कर लेना है। इसमें कंट्रास्ट को आप सेट कर लेंगे, ब्लैक कलर्स आपको सेट कर लेंगे यहाँ पे, और उसके बाद क्लैरिटी को अगर आप सेट करना चाहें उसको भी आप थोड़ा सा सेट कर लीजिएगा। और उसके बाद फिर आपने कहाँ पे इसमें आना है, डिटेल के ऊपर। डिटेल पे आने के बाद अब आप देखिएगा कि यहाँ पे हमने ये इफेक्ट हमने किस तरह से अप्लाई करना है। तो आपने सबसे पहले शार्पनेस को यहाँ पे बढ़ा देंगे, इसमें 67-50 तक लेके आइएगा। उसके बाद नॉइज़ डिटेक्शन को हमने यहाँ पे 0 कर देना है, और उसके बाद फिर हमने यहाँ पे कलर नॉइज़ रिडक्शन को हमने यहाँ पे ये भी हमने 0 कर देना है। तो कुछ इस तरह से पिक्चर आपके पास बनकर तैयार हो जाएगी। और उसके बाद हम चाहते हैं कि ये सेटिंग हमारे पास सेव हो जाए, आइंदा जब भी हम इसको यूज़ करें तो हमें इतनी मेहनत ना करनी पड़े। तो सेटिंग को सेव करने के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पे 3 डॉट पे आप क्लिक करेंगे, और 3 डॉट पे क्लिक करने के बाद आपने सेव सेटिंग पे आना है, और सेव सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमने सेव पे क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पे आपने सेटिंग का नाम देना है। इसमें आप किस नाम से आप इसको सेव करना चाहते हैं, जिस तरह मैंने यहाँ पे दे दिया इफेक्ट वन के नाम से मैं इसे सेव कर लेता हूँ। और उसके बाद हम इसको सेव कर लेते हैं। जैसे हम सेव करेंगे ये हमारे पास सेटिंग सेव हो जाएगी, और आपने क्या करना है, इसको ओके कर देना। अब जैसे ओके क्लिक करेंगे तो ये देखें इफेक्ट आपके पास चंद एक सेकंड्स के अंदर आप इसको आसानी के साथ अप्लाई कर सकते हैं। अब उसके बाद उसी इफेक्ट को हम किसी दूसरी पिक्चर पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले हम एक पिक्चर को यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो पिक्चर ओपन करने के लिए हम यहाँ फाइल पे आएंगे, ओपन पे क्लिक करेंगे, और उसके बाद यहाँ पे मैं कोई भी पिक्चर्स में ओपन कर लेता हूँ। ये फ़र्ज़ कीजिए कि मैंने प्रैक्टिस के लिए ये वाली पिक्चर्स में ओपन कर ली, और उसके बाद देखिए रिज़ल्ट कुछ इस तरह से। अब जो सेटिंग मैंने सेव की है वही सेटिंग मैं इसके ऊपर अप्लाई करने वाला हूँ। तो सेटिंग को अप्लाई करने के लिए फ़ाइल पे आना है, कैमरा रॉ इफेक्ट पे क्लिक करेंगे, और जैसे ही कैमरा रॉ इफेक्ट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद आपने यहाँ पे 3 डॉट पे क्लिक करना है, लोड सेटिंग पे आपने आना है, और उसके बाद सेटिंग हमने सेव की थी इफेक्ट 1 के नाम से। और उसके बाद जैसे हम ओपन पे क्लिक करेंगे तो आप देखिएगा इसका रिजल्ट देखिए कितना अच्छा हो जाता है। एक ही क्लिक से आपको वो सारी सेटिंग दोबारा करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब जैसे हम ओके पे क्लिक करेंगे तो यही सेटिंग आपकी यहाँ पे अप्लाई हो जाएगी। तो ये था मेरा आज का लेक्चर, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया फ़ोटोशॉप के अंदर कैमरा रॉ की 2 इम्पोर्टेंट सेटिंग के बारे में। एक तो हमने पढ़ा कि हम फेस के ऊपर ये ग्लोरिंग इफेक्ट किस तरह से बना सकते हैं, और फिर उसी इफेक्ट को आपने सेव कैसे करना है। उम्मीद है आज के इस लेक्चर में ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।